8 बजे तक अपने सभी ठीक जगहों है, पर इस वक्त पहुंच की जाने बड़ी की खबर अपील की आपको गई बता थी। रहे, फायर ब्रिगेड की गाड़ियां रवाना कर दी गई, 2 गाड़ियों को रवाना किया गया है। फायर ऑफिसर प्रशांत सिंह ने यह जानकारी दी है। जोधपुर से फायर ब्रिगेड की गाड़ियां जैसलमेर के लिए रवाना कर दी गई। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जोधपुर से फायर ब्रिगेड की गाड़ियां जैसलमेर के लिए रवाना कर दी गई हैं। 2 गाड़ियों को रवाना किया गया है। फायर ऑफिसर प्रशांत जी ने इस बड़ी जानकारी को साझा किया है। लगातार चंद्रशेखर जोधपुर से हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं। चंद्रशेखर, इस पर क्या बड़ी जानकारी देंगे कि क्या बताना चाहिए कि 2 गाड़ियां जोधपुर से जैसलमेर के लिए रवाना की गई हैं? देखिए, जिस तरह हाँ। से हालात जो जैसलमेर और बाड़मेर के हैं, पश्चिमी राजस्थान के सीमावर्ती जो जिले हैं, वहां हाँ। पे लगातार जिस तरह से मोर्चा खुला गया और जिस तरह की चीजें सामने आई है, उसके बाद एहतियात के तौर पर वहां पर जो फायर की गाड़ियों की आवश्यकता रहती है, ऐसे में जो है वहां पर गाड़ियों की संख्या बढ़ाने के लिहाज से जो है 2 गाड़ियों को एक्स्ट्रा यहाँ से रवाना किया गया है। प्रशांत सिंह ने बताया कि जो बासनी फायर ब्रिगेड है, वहां से 2 गाड़ियों को जो रवाना किया गया, जो जैसलमेर पहुंचेगी और किसी भी विषम स्थिति में जो है वहां पर वो दमकल के कर्मचारी और वो गाड़ियां काम आएगी। जी, ये मुझे ये बताइए कि जो फायर ब्रिगेड की गाड़ियां जैसलमेर के लिए रवाना की गई हैं, चंद्रशेखर, इससे हम क्या जी, समझे? जी। जैसलमेर की स्थिति अभी क्या है? और देखिए, जिस तरह से ड्रोन अटैक किए गए, जिस तरह से हाँ। मिसाइल दागी गई है, अगर हाँ। कुछ हालांकि हमारी भारतीय सेना ने जो है तमाम जो मिसाइलें और ड्रोन जो भेजे गए थे, जो फायर किए गए थे, उनको नेस्तनाबूद किया। लेकिन अगर बात करें तो जब आगे भी इस तरह के हालात हो सकते हैं और ऐसे में जो जब भी कहीं ड्रोन गिरता, जो ड्रोन का हमला होता है या मिसाइल का हमला होता है, तो आग सबसे पहले लगती है। तो ऐसे में वहां पर जो है दमकल की गाड़ियों की आवश्यकता रहती है। ऐसे में 2 गाड़ियां जो है जोधपुर से रवाना की गई है। दोनों गाड़ियां जो यहाँ से बासनी फायर स्टेशन से जो रवाना करने की जानकारी जो है प्रशांत सिंह ने दी है, जो फायर अधिकारी है, उनके द्वारा जो जानकारी साझा की गई, उसके आधार पर ये बताया गया है कि वहां से उनको उनके पास ये जो 2 गाड़ियों की डिमांड आई थी, जिसके बाद यहाँ से जो है गाड़ियां रवाना की गई है। जी, और ये गाड़ियां जैसलमेर के किन इलाकों पे जाएंगी, चंद्रशेखर? देखिए, हाँ। यहाँ से गाड़ियां जाने के बाद जो जैसलमेर के जिला कलेक्टर है, उनके निर्देशानुसार जहां पर भी आवश्यकता होगी, जहां पर भी कोई घटना घटित होगी, तो ये गाड़ियां जो है अपना दायित्व निभाने के लिए वहां पर जो है सज्ज रहेगी। ऐसे में जो है अगर बात करें तो वहां पर दमकल की जो जितनी गाड़ियां हैं, इसके अतिरिक्त जो गाड़ियों की आवश्यकता थी, उसको उसके लिहाज से जो वहां पर से जो है 2 गाड़ियां जोधपुर से भेजी गई है। जी, और अगर चंद्रशेखर, आपने इस बड़ी जानकारी पर, बड़ी खबर पे आपने अपडेट्स तो दिए, लेकिन जोधपुर की भी अपडेट्स जरा दे दीजिए। इस समय क्या स्थिति है जोधपुर की? देखिए, बात करें तो जोधपुर में पहले ये तय किया गया था कि रात को 12:30 बजे से सुबह 4 बजे तक ब्लैकआउट रहेगा। लेकिन जैसे हालात बॉर्डर पे बने थे, उसके बाद तुरंत जो है जिला कलेक्टर ने करीब 9:28 पर ये घोषणा की थी कि तुरंत जो है ब्लैकआउट किया जाए। उसके बाद ब्लैकआउट किया गया और करीब 1 घंटा 50 मिनट तक जोधपुर शहर में जो है जो एक पहला अलार्म बजा था, जो पहला सायरन बजा था, जो खतरे का सायरन था, तब जोधपुर शहरवासियों ने जो है ब्लैकआउट कर दिया था। उसके बाद करीब 1 घंटा 50 मिनट बाद जो है रिलैक्स का सायरन, लंबा सायरन बजाया गया था, यानी कि सब स्थितियां सामान्य है, ऐसा सायरन बजाया गया। लेकिन तुरंत उसके बाद जो जिला कलेक्टर की तरफ जो गौरव अग्रवाल है, उनकी तरफ से एक जानकारी साझा की जाती है कि हालांकि सभी स्थितियां सामान्य है, लेकिन चूंकि जोधपुर सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थान है, ऐसे में जो है सुबह तक जो है ब्लैकआउट लगातार जारी रहेगा। हालांकि जो सायरन बजाया गया है वो शहरवासियों को ये बात बताने के लिए बजाया गया कि अब स्थितियां सामान्य है, कोई खतरा नहीं है। लेकिन सुबह 4 बजे तक जो है ब्लैकआउट लगातार जारी रहेगा, जिसके चलते ब्लू सिटी जो है वो अभी ब्लैक सिटी बनी हुई है। पूरा शहर जो है अंधेरे के आगोश में है। जी, ठीक है, लगातार श्रीगंगानगर से अशोक भी हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं। अशोक, ये बहुत बड़ी जानकारी निकलकर सामने आई कि जोधपुर से 2 गाड़ियां जैसलमेर के लिए रवाना की गई हैं और श्रीगंगानगर की आप हालात बता रहे हैं कि रेड अलर्ट से अब ग्रीन अलर्ट कर दिया गया है। बिजली आपूर्ति वहां पर शुरू हो गई है। अब लोगों ने राहत की सांस ली होगी। वाकई राहत की सांस है, बिकॉज रेड अलर्ट के चलते एक तरह से हल्का पैनिक क्रिएट हुआ था। हालांकि जिला प्रशासन बार बार अपील कर रहा था हम लोगों से कि पैनिक होने की जरूरत नहीं है, हमारी सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरह से चौकन्नी है और सावचेत हैं। ऐसे में जिला प्रशासन की एकमात्र अपील यही थी आमजन से कि वे शासन और प्रशासन के